मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको जुरिडिक्शन एंड प्ली ऑफ वास ऑन ट्रायल इसके बारे में बताऊंगा। विचारण, क्षेत्राधिकार एवं निर्वधन की प्ली। प्ली क्या होता है? प्ली को हम आम भाषा में बचाव बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने संरक्षण में कुछ बोलता है, स्पेशली अभियुक्त अपना बचाव दे रहा है, ये आपकी प्ली हो गई। एक्स पर आरोप है कि उसने वाई के ऊपर लाठी से हमला किया और मारपीट की। उसने अपने बचाव में बोला कि हम तो उस तारीख को थे ही नहीं, फिर उसका बचाव हो गया। ये तो प्ली है। सपोज उसने उसी समय स्वीकार कर लिया होता तो आपने आरोप लगाया कि हमने तारीख यानी कुछ भी तारीख हो, पी तारीख को मारपीट की और गाली गलौज भी की, हमें स्वीकार है। कोर्ट ने आरोप लगाया कि आपने 10 तारीख को 10 बजे पी स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की और गाली गलौज किया। अभियुक्त कहता है हाँ साहब, स्वीकार है, हमने ऐसा किया। तब ऐसे मामले में गवाही की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने जुल्म स्वीकार करते हो, अपना अपराध भी स्वीकार कर रहे हो, तो फिर गवाही की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कुछ होता है कि एविडेंस एक्ट में बताया गया है स्वीकृति और संस्वीकृति, यानी कि एडमिशन और कॉन्टेंशन। ये जो स्वीकृति होती है सिविल केस में होती है और जो संस्वीकृति होती है ये क्रिमिनल केस में होती है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? एडमिशन सिविल मामला में होती है और कॉन्टेंशन क्रिमिनल मामला में होती है। यानी कॉन्टेंशन जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है या अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, वह कॉन्टेंशन होता है। इन दोनों का एक नियम है कि चाहे एडमिशन हो या कॉन्टेंशन, जो भी इसे कर रहा है वह उसके हित में या हित के विरुद्ध होना चाहिए। एडमिशन क्या होता है? जैसे एक्स ने वाई पर केस फाइल किया कि वाई ने हमने 5 लाख रुपए नगद उधार लिए थे, लेकिन मांगे तो नहीं दे रहा है। स्टाम्प पर लिखा पड़ी हुई थी, स्टाम्प पेपर ये रखा हुआ है और आप पैसे दिलवा दीजिए मेरे। वाई ने अपना जवाब दिया। वाई कहता है कि 5 लाख रुपए लिए थे, ये एडमिशन हो गया, क्योंकि ऐसा एडमिशन उसके खुद के विरुद्ध है। जैसे ही वाई स्वीकार करता है कि हाँ 5 लाख रुपए लिए थे, यानी अब उसे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एक बार जो बात आपने स्वीकार कर ली, कोर्ट उसको सर्वोत्तम साक्ष्य मानता है। लेकिन एक नियम है कि चाहे कॉन्टेंशन हो या एडमिशन हो, या चाहे स्वीकृति हो या संस्वीकृति हो, यह सदैव उसके स्वीकृत करने वाले के हित के विरुद्ध होता है। जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर रहा है वह इसे करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध ही होना चाहिए। या ऐसे ही व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार किया है, न्यायालय को अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार लोग बड़ा अपराध को छुपाने के लिए छोटा अपराध स्वीकार कर लेते हैं। एक क्रिमिनल ने मर्डर किया हुआ है, मर्डर बड़ा अपराध है ना। पुलिस से सांठगांठ कर उसी समय उसने अपने ऊपर लकड़ी चोरी का केस बनवा लिया कि लकड़ी चोरी की जंगल से उसी समय पर, सेम टाइम पर, जहां मर्डर किया वहां पर और जहां पर चोरी की, दोनों स्थानों में 20 किलोमीटर का अंतर है। अब वह कोर्ट में आता है और कहता है कि हाँ साहब, हमने चोरी लकड़ी की थी। कोर्ट कहती है कि हम आपको जुर्माना लगाएंगे। वह कहता है कि स्वीकार है, खुद स्वीकार कर रहा है। कोर्ट ने उसे जुर्माना लगा दिया, केस ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस केस का लाभ वह कहाँ ले रहा है? मर्डर केस में। वह कहता है कि यह
कैसे संभव है कि हमने जिस तारीख को जिस समय मर्डर किया, उस जिसका आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, उसी समय पर हम चोरी के अपराध में भी थे, पुलिस स्टेशन में लॉकअप में थे, उसी समय सेम टाइम पर। ये कैसे संभव है? और पुलिस ने भी हमें थाने में पेश भी किया था और कोर्ट ने जुर्माना भी किया था और कोर्ट ने हमारे ऊपर जुर्माना भी लगाया था। तब मामले में संदेह आ गया तो संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को होता है। जहां किसी मामले में संदेह आया, अभियुक्त ने मामले में डाउट क्रिएट कर दिया, संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है। तब वहाँ न्यायालय को यह देखना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, क्या वह सही है, क्या वह बड़ा अपराध तो नहीं छुपा रहा है। न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालय उसी के घेर से, मतलब भूसी के घेर से गेहूं को अलग कर देता है। झूठ का घेर होता है और न्यायालय का कर्तव्य है कि सत्य को उसमें से छांटना। अगर भूसी झूठ है तो सत्य गेहूं है। न्यायालय प्रिज्यूम भी कर सकता है। प्रिज्यूम जो हम सोचते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सामान्य बुद्धि होती है। न्यायालय अपने आप को इस परिसर में रख लेता है और इसके बाद ही जजमेंट देता है। जैसे केस आया, घटना रात की है और जंगल की है, एक्स ने वाई को गोली मार दी, वाई मर गया, घना जंगल है, रात के 12 बजे का समय है। अब उसमें आई विटनेस दिखा दिया। आई विटनेस जिसने खुद अपनी आंखों से अपराध होते देखा है, वो कहता है कि साहब हमने अपने आंखों से देखा था ये अपराध होते हुए। कोर्ट ने पूछा रात का समय था, बोला हाँ था। जंगल में था, बोला हाँ था, जंगल तो था। लाइट नहीं थी, जंगल में कहाँ लाइट होती है। आपकी दूरी कितनी थी? 20 फीट। न्यायालय विचार करेगा, घना जंगल है, कोई व्यक्ति 20 फुट दूरी पर खड़ा है, लाइट नहीं है, वह कैसे पहचान सकता है कि एक्स ने मर्डर किया है। लेकिन वह कहता है कि चांदनी रात थी। लाला राम स्वरूप का कैलेंडर भी देख लीजिए, उसमें पूर्णिमा की रात थी, तो घटना की जा सकती है। तो वह अवधारणा कहते हैं कि न्यायालय वैसे ही सोचेगा जैसे साधारण प्रज्ञा वाला व्यक्ति सोचता है। कोर्ट कहता है इसको इग्नोर करने के लिए कोई चांस नहीं है। विचारण क्षेत्राधिकार सेक्शन 177 से 189 में है, ये धारा 26 से है। धारा 126, 177, 188, 461 और 462 और 470 ये बताते हैं। निर्बंधन क्या है? निर्बंधन क्या है? यानी शर्तें, प्रत्येक न्यायालय को क्षेत्राधिकार है विचारण करने का, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यही धारा 26 कहती है कि न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता के यदि किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 आईपीसी में जितने भी अपराध दिए गए हैं उनका ट्रायल उच्च न्यायालय द्वारा उनका विचारण हो सकता है। क्या कभी आपने देखा है उच्च न्यायालय किसी मामले पर ट्रायल कर रहा है या कर रहा हो? ये उच्च न्यायालय का विशेष अधिकार है कि उच्च न्यायालय ट्रायल कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा कभी नहीं करता क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। धारा 26 कहती है कि 26 के साथ आपको 474 पढ़ना चाहिए। तो 474 क्या कहती है कि धारा 26 में हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो किसी मामले का ट्रायल कर सकते हैं। सेशन न्यायालय भी ट्रायल कर सकता है, कोई अन्य न्यायालय भी ट्रायल कर सकता है, लेकिन आईपीसी के जो अपराध हैं उसका ट्रायल केवल हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है। जितने भी आपके पास मामले हैं वे मामले उनका ट्रायल यथासंभव किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया जाएगा
न्यायाधीश कोई महिला हो। यदि उस ज़िले में महिला एगेजे है तो उसका ट्रायल वही करेगी। लेकिन वहाँ पर महिला जज नहीं है तो वहाँ पर ट्रायल और कोई कर सकता है। लेकिन महिला है तो उसका ट्रायल उसी स्त्री के द्वारा किया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्लास फिनिश करते हैं। आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लीज वायर टू ट्रायल, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, धन्यवाद।